शाद साहब, आपको लगता है जैसे आजम साहब ने कहा कि अव्वल तो होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो बड़े महदूद से इख्तियारात के साथ हो रहे होंगे, और सर इसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं होंगे तब भी, महदूद इख्तियारात के साथ होंगे तब भी, क्योंकि अभी हमने देखा था जब हाई कोर्ट बास के अभी अभी रिसेंट पास्ट में जब इंतखाबात हुए थे तो रावलपिंडी बताया जाता है, लाहौर बताया जाता है, जहाँ पे नून लीगी सपोर्टर्स जो हैं उनको शिकस्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये शिकस्त का खौफ भी है, एक तो इख्तियारात के छिन जाने का, दूसरा शिकस्त का भी खौफ है कि ये नहीं कराए जा रहे होंगे सर बल्दियाती इंतखाबात। जी, यकीनन इसके अलावा और कोई वजह है ही नहीं। यही वजह है कि जब तक मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी सियासी जमात हो, तमाम सियासी जमातें उनका यही बल्दियाती इंतखाबात के मामले पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक वो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं समझेंगे कि पंजाब में वो बल्दियाती इंतखाबात करवा के वो मेजॉरिटी अपने हाथ में ना कर लें, उस वक़्त तक वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएँगे। और बल्दियाती इदारों का जो ताकत देने का मामला है, ये बात भी दुरुस्त है कि लेजिस्लेटर्स ये समझते हैं कि अगर बल्दियाती इदारे वहाँ मौजूद होंगे तो आवाम का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता बराह रास्त, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक कानून साजी की हद तक महदूद हो जाते हैं, जिस तरह का दुनिया भर की जमहूरियतों में होता है। तो पावरफुल जो नुमाइंदे हैं वो आवाम के साथ सामने जो है वो सिर्फ वही हैं जो बल्दियात में होंगे। तो इसलिए वो उनको ये बारे में नहीं आता। मरियम नवाज साहिबा अगर फर्ज कीजिए ये जितने उन्होंने किए हैं इस वक्त इनॉग्रेशन किए हैं, इनमें से ज्यादातर वो हैं जो शायद मेयर्स और नाज़िम जो ज़िलई नाज़मीन है वो ये काम करें। जो पॉलिसी बनाना, लेजिस्लेशन करना और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात को चलाना, ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं डिफरेंट सेटअप है। उसके लिए पहले अपने आप को मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जब तक वो ये कंफर्टेबल नहीं समझती कि हम ये बल्दियाती इदारे हमारे कंट्रोल में होंगे, तब तक वो ये करने की कोशिश नहीं करते। आप देख लें कि किस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनवाया गया। उसके अलावा जो जो सिंध के अंदर उनको चाहिए थे इजला, वहां पर एमकेएम हो या कोई और जमात हो, उन्होंने उनके जो ज़िलई नाज़िम या ज़िलई मेयर नहीं बनने दिए। वो जब उनके मेयर्स आए, जब उन्होंने ये कंफर्ट फील की तो ही उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात। इसी तरह पंजाब में भी ऐसा ही है। किसी हद तक केपीके में भी ये मामला ऐसे ही रहेगा। अगर आपको उनको लग रहा हो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब लगता था कि जी ये पंजाब में उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, तो वो बल्दियाती इंतखाबात वो भी नहीं करा रही थी, कोई भी जमात नहीं कराना चाहेगी, क्योंकि जो बराह रास्त इख्तियार है वो कोई किसी को नहीं देना चाहता। नौशाद साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखूंगी, क्या वजह बनी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह से एक दौरा होगा और उस दौरे के बाद फ़ौरन से ये कह दिया जाएगा कि ठीक है जी, हम तो बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे, हम आपके साथ ताउन करेंगे, न सिर्फ दहशतगर्दी के मामले पे ताउन करेंगे बल्कि तजारती वफूद का भी हम तबादला करेंगे। क्योंकि पहले तो बड़े एग्रेसिव मोड में हमें दिखाई देती थी अफ़गान हुकूमत जो है, लेकिन अब आपको लगता है कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की वजह से ऐसा हुआ है, या कहीं ना कहीं चीन की जो खामोश सफारतकारी है पाकिस्तान के हक़ में, उसने किरदार अदा किया है सर सारे मामलात को कहीं ना कहीं सही करने में, बेहतर करने में? चले देखिए, चीन का जो अमल दखल है मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन मैं पहले दोनों जो मुआश के मामलात हैं और ये जो दहशतगर्दी के मामलात है, इस पर मैं आपको बताऊं। देखिए, हुआ क्या है? हुआ ये था कि जो असलहा अमरीकी छोड़ कर गए थे, बेसिकली ये वहां की उस हुकूमत के लिए छोड़ के गए थे जिन्होंने इस मुल्क का निजाम संभालना था। लेकिन जैसे ही अमरीकी इनखला हुआ, तालिबान ने वो सारा जो मामला है वो टेक ओवर कर लिया और वहां की जो पुलिस और सो कॉल्ड फौज बनाई थी, जो उसको सिखाया था, वो असलहा छोड़कर वहां से भाग गए तालिबान के सामने। नतीजा ये हुआ कि ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वहां अफगान तालिबान को अबूरी हुकूमत दी जाए। दोहा मुज़ाकरात में उन्होंने जो कमिट किया, लेकिन कमिट करने के बाद अपने नजरियाती मामलात की वजह से वो पाकिस्तान को जो है वो चीजें जो उनको गारंटीज चाहिए वो उसके ऊपर उसको वादों को फुलफिल नहीं कर सके। ये तो मामला था दहशतगर्दी का, जिसके ऊपर अब मसला ये हो गया है कि चूंकि अफगानिस्तान को ये समझ में आ गई है कि अमेरिका अपना असलहा वापस मांग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और जिसका मौक़िफ़ पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखा, वो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया और उनसे वो असलहा वापस मांग लिया गया। तो अब तो अफगानिस्तान की हुकूमत को अपनी पड़ गई है दहशतगर्दी की साइड। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड ये थी कि ट्रंप ने जो $2.5 बिलियन जो इमदाद थी वो भी रोक दी। अब जब वो रोक दी है और वो असलहे के वापसी से जो है वो उसको नत्थी कर दिया है, तो अब अफगान हुकूमत को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो हमें बैठ के यहाँ डॉलर के ताने देते थे और अफगान करेंसी की बड़ी अप्रिशिएट होने के और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको डेप्रिशिएट होने के बातें करते थे, वो उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। उनका तो निज़ाम हुकूमत ही नहीं चल सकता।
अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत अपनी जो सेल्फ जनरेशन की तरफ जाएं, तो उसके लिए भी उनके पास ये रास्ता है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत को, मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, ठीक हो तो गया। वो जो थोड़े बहुत पैसे उनको मिल सकते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। सो इसलिए ठीक। अफगान अबूरी हुकूमत इस वक्त दोनों तरफ से शिकंजे में आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अब लीनियंट है, और लीनियंट होने की वजह से ही जो ये वाला मामला है, ये ठीक कह रहे काशिफ साहब के पहले ये पैगाम आया, जिसकी वजह से कि ये वो कहेंगे, इस चीज को तस्लीम करेंगे और ये पैगाम पब्लिकली देंगे कि जी हम जो है वो दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस वजह से जो है इसहाक डार साहब ने दौरा किया और फिर जो है वो इसको कामयाब होने की बात की गई। जहां तक चाइना की बात सही है, हो देखिए गया। चाइना जी, जी अपना सर। रोल प्ले करता रहेगा इस खित्ते के अंदर, क्योंकि वो इस खित्ते के अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि हेजमोनिक पोजीशन में जरूर है, क्योंकि वो माशी ताकत है और वो अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के लिए वो खास तौर पर रोल प्ले करता है और वो करता रहेगा। उन्होंने कहा कि मौलाना जो है वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे, यानी जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी शमूलियत की, साथ देने की, साथ चलने की, तो उस वक्त भी मौलाना साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मामलात सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। नौशाद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी सियासी जमात होती है वो पहले अपना सियासी फायदा देखती है। जी जी। जो जमीयत उलमा इस्लाम है, वो भी यकीनन चाहे वो इत्तेहाद करे या इत्तेहाद में ना बैठने का फैसला करे, वो अपना मुफाद ही देखेगी। ये जो बात काशिफ साहब ने आपको बताई है, जो जिसके बारे में आपको शायद याद होगा, एक दफ़ा मैंने भी आपसे ये थोड़ी सी इसके ऊपर बात की थी कि ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो है वो कुछ चीज़ें तय हुई हैं। जी जी। कुछ लोग जो है वो जो वो उसको पीटीआई को डेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो ये कर रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सवालात भेजे थे जमीयत उलमा इस्लाम ने, खास तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत से मुतल्लिक थे, उनके कोई जवाब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं दिए गए। यानी वो एक तरह से एक डिस्कनेक्ट डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से जेयूआई जब अपनी ये जो दो रोज उनकी लाहौर में जो हुई है जनरल काउंसिल, उसके अंदर जब इस पर बातचीत की गई है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब उनको मौसूल नहीं हुआ था। सही हो गया। एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान को कही गई है कि फर्ज कीजिए आप इनके साथ इत्तेहाद में आते हैं, तो ये बता दीजिए जो उनकी शूरा ने उनसे बात की हुई है, यानी उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने जो बात की है कि जो आप जब इनसे मामलात तय करेंगे वो कौन सा शख्स होगा जिससे आप बात करेंगे। क्योंकि आज इस वक्त जब कभी आप बैरिस्टर गौहर से बात करेंगे तो आपको सलमान अकरम राजा से बात करनी पड़ेगी, या अली अमीन गंडापुर से बात करनी पड़ेगी, या 10 और लीडर्स हैं जो वक्तन फवक्तन बदलते रहेंगे। हो सकता है आपको अलीमा खान से भी किसी वक्त में जाके बात करनी पड़े अगर आप इत्तेहाद का हिस्सा हो, क्योंकि वहां क़यादत फुकदान है इस वक्त। तो उस पॉइंट पर भी जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला किया। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो उनकी जनरल काउंसिल में ये बात तय हुई है कि इशू टू इशू जो है वो तय करेंगे कि वो उन्होंने पाकिस्तान तरीके से साथ खड़ा होना है या नहीं होना। और तीसरी जो बात है, जो मेरे जराए हैं वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त एक आइडिया टेंटेटिव सा आपके सामने या शक्ल आपके सामने रखी है काशिफ साहब ने, ये बिल्कुल इसी तरह की कोई शक्ल होगी और वो उस वक्त इसको बरूए कार लाया जाएगा जब चीजें जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो इस जो कह लीजिए प्रोजेक्ट पर अमल दरामद कराया जाएगा या इस फॉर्मूले पे अमल दरामद कराया जाएगा। ठीक हो गया।